हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आए हो सब अच्छे होंगे। आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टेड वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से लेकर के करोड़ों की कंपनी बनाने तक की यात्रा बहुत ही अद्भुत होती है। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको योजना बनानी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्याओं का हल निकालना होता है, जिससे आप अपने बिजनेस में इतनी तेज़ी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं कि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता। यहाँ पर बिजनेस शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आपको काम में आने वाली हैं। सबसे पहला, बिजनेस प्लान को लिखना चालू कर दे आज से ही। यदि आपके पास कोई भी बिजनेस प्लान है तो सबसे पहले आप एक प्लान को बना ले। है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक प्लान बनाएं। हो सकता है अभी तक वह प्लान आपके दिमाग में चल रहा है, परंतु जितना जल्द से जल्द हो सके उसे पेपर पर लिखना चालू कर दे। दूसरा नंबर, बिजनेस का स्थान चुने दोस्तों। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छे स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस तभी अच्छी चल पाती है जब वह एक अच्छे स्थान पर हो, या कह सकते हैं कि उसकी बिजनेस लोकेशन बहुत अच्छी हो। क्योंकि अगर ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस चलना बहुत नामुमकिन है। इसलिए आप अपने कारोबार को शुरू करने से पहले एक सही स्थान का चयन कर ले। जो मार्केट में जो भी स्थान हो, एक अच्छे लोकेशन का चयन करें दोस्तों, क्योंकि आपको बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही मेन पॉइंट यही है, रीढ़ का हड्डी है ये बिजनेस का। टीम चुने। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं ज़्यादा कर सकता है, परंतु एक टीम बहुत बड़ा काम कर सकती है। इसलिए अपने बिजनेस के लिए एक सटीक टीम बनाएं और उस टीम में उन लोगों को जगह दे जो आपके विश्वसनीय लोग हो। भरोसेमंद लोगों को अपने टीम में रखें दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कई लोगों, जो बिगनर हैं, जो नए लोग हैं, जो बिज़नेस फील्ड में उतरने जा रहे हैं, उनको नहीं पता होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, अगर आप किसी भी रोड चलते इंसान को आप अपने टीम में रख के आप उस पर ट्रस्ट करते हो, देन आपको वो समय पे या तो धोखा दे जाएगा, या तो आपके ऐसे टाइम पे वो काम छोड़ के चला जाएगा जो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो टीम में ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को रखें जो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है, जिस पे आप भरोसा आंख बंद करके कर सकते हैं। वो आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। स्टेप नंबर 4, कारोबार के लिए निवेश। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको निवेश कितना करना है, क्या करना है। कई लोग नए होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता है, वो लगाए जाते हैं जितना मर्जी उतना। उनका क्या कितना कैपिटल है, कितना उनके पास पैसे हैं, कितना परसेंट लगाना है, कितना परसेंट अपने पास रखना है। नए लोग होते हैं, उनके पास अगर वो 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 10 लाख का 10 लाख पूरा अपने बिजनेस पे ही लगा के बैठ जाते हैं कि अब हमारी दुकान चलने लगेगी। आज से स्टार्ट किया, आज से ही उनके पास चलने, वो दिमाग में ये सोच लेते हैं कि आज से ही मेरी बिजनेस चलने लगेगी। मगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए एक वक्त और टाइम की ज़रूरत होती है, समय मांगता है बिज़नेस। आप ऐसा नहीं आज खोलोगे आज से आपका चलने लगेगा, 2 महीना 6 महीना ये सोच के कभी बिज़नेस ना करें। अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत हो। बिज़नेस वक्त मांगती है। एक वक्त अगर आप दे रहे हो तो एक सटीक टाइम पे आपको वो फिर आउटपुट बहुत अच्छे से देने लगेगी। किसी भी कारोबार को करने की शुरुआत में पैसे की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपके पास पैसे होने चाहिए। आपके पास एक सीमित अमाउंट होना चाहिए जिससे आप बहुत समय तक लगाते रहें। उसके बाद आपको उम्मीद होती है कि आप कुछ कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने साल भर में ही कमाना चालू कर दो। कोई निश्चित टाइम नहीं होता दोस्तों। बिजनेस वक्त मांगता है, मैंने पहले ही कहा है।
5 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपका रीज़नेबल रेट और दुकानदार से और बिजनेसमैन से आपका शॉप का आपके प्रोडक्ट का रेट में फ़र्क होना चाहिए, आपका बिहेवियर होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका किस तरीके का बिहेव है, पब्लिक डीलिंग कैसी है आपकी, आपके स्टाफ्स कैसे हैं, आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, साफ़ सफाई पर ध्यान दें, आप अपने दुकान को इतना नीट एंड क्लीन रखें और डेकोरेशन को हमेशा बार बार चेंज करते रहें। 6 महीने या साल भर का एक टाइम पे आपने एक चीज़ इंश्योर किया होगा, किसी भी मॉल में गए होगे, मैंने तो ये चीज़ बहुत अच्छे से इंश्योर किया था। मैं एक डी मार्ट में अक्सर जाया करता था जो कि मुंबई में था, तो हमारा सामान वहीं से मैं लाता था क्योंकि काफ़ी किफ़ायती रेट में होता था वो डी मार्ट में जो भी प्रोडक्ट होते थे। तो मैं एक चीज़ देखता था, मैं जैसे हर महीने जाता था तो कुछ महीनों के बाद मैं देखता था कि जो चीज़ मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे मिल रही है उसका प्लेस दूसरे जगह पे लगा दिया है। मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहें, आज आप इस साइड में कुछ है तो चेंज करके दूसरे साइड में कुछ वक्त के बाद, ताकि लोग को ये फील हो कि नया चीज़ हुआ है, कुछ नया है। वहाँ मैं देखता था कि 2nd फ्लोर में कपड़े मिल रहे हैं तो वो कपड़ों का प्लेस को 1st फ्लोर में कर दिया जा रहा है, तो कभी 2nd फ्लोर में, ऐसे करके चेंजेस करते थे। चीज़ें वही थी, कुछ नया ऐड नहीं था बस, लेकिन वो लोकेशन बदला जाता था जिससे लगे पब्लिक को कि नया नया चीज़ आए हैं यहाँ पे, आज नया चीज़ें हैं, नई नई, मतलब आपको चेंजेस दिखेंगे। आप घर में ही आप ट्राई करके आप देख लेना कि आपका टीवी किसी एक स्थान पे है, उसको दूसरे स्थान पे रख दो, देखो घर में थोड़ा अलग सा माहौल होगा, अलग सा लगेगा, बोला नया है, कुछ डिफरेंट है। तो ये पॉलिसी और ये प्लान ज़रूर अपने बिजनेस में लगाएं और अपने बिजनेस को दिलो और दिमाग से सोच करके, ठंडे दिमाग से सोच करके स्टार्ट करें। बिजनेस समय मांगती है, वक्त मांगता है, बस ये ध्यान में रखते हुए कुछ सर्टेन अमाउंट अपने पास रखें और बिज़नेस में कुछ अमाउंट लगा करके स्टार्ट करें, ताकि आपका नहीं भी चले कुछ दिन तक तो आप मार्केट में बने रहो। नहीं तो कई दुकानों आप देखे होंगे आपके शहर के आसपास के बाज़ार में कि दुकान खुली, साल महीना 6 महीना हुआ, रेंट देना पड़ा, बंद कर दिया। फिर उसके बाद कभी भी याद रखना दोस्तों, दुकान बंद नहीं रहता, वो दुकान बंद किया, दूसरा दुकान जा कर के चालू किया, उसने बिजनेस चला लिया, वो वेट किया, इंतज़ार किया। पॉलिसी चेंज करे, सिस्टम को चेंज करे। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट करे। हार और असफलता और सफलता में बहुत डिफरेंस है। अगर जब आप वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी नौकरी की तैयारी करो, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि कोई सफल ही हो सको, असफलता भी मिल सकती है, सफल भी हो सकते हो। तो ये सोच करके लोग एक होप लेकर के, एक उम्मीद लेकर के इंसान आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, फिर उसके बाद वो सक्सेस हो ना हो मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ ये करता है कि वो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से काम किया, सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं, फिर से वो हार ना मानते हुए फिर खड़ा होकर के फिर स्टार्ट किया। एक न एक दिन आप इतने सक्सेसफुल इंसान बनोगे कि लोग दंग रह जाएंगे कि हाँ, ये बंदा था जो इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी